सर, जैसे कि पता है कि शासन के द्वारा महाविद्यालय में क्लासेस और एग्जाम में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो ये परिवर्तन को आप आसान भाषा में हमारे बच्चों को समझा पाएंगे सर? हाँ, ये आसान भाषा में ही समझाना विद्यार्थियों को, क्योंकि टेक्निकल भाषा में जाएंगे तो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। आसान भाषा में मैं कुछ इस ढंग से समझा सकता हूँ कि जैसे आप लोगों की बीएससी, बीए, बीएससी में मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए, उदाहरण था 8 पेपर है। तो 8 पेपर को 2 भागों में बांटा गया है। एक दिसंबर में आपको 4 पेपर में बैठना है और फिर मई महीने में फिर 4 पेपर में आपको बैठना है। दिसंबर में आपको 2 प्रैक्टिकल के पेपर्स भी होते हैं और मई में भी 2 प्रैक्टिकल पेपर होंगे। इस प्रकार से 4 प्रैक्टिकल विषय भी होते हैं। ये जरूरी नहीं कि बीएससी, बीए में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, बीकॉम में भी जुड़ गए हैं। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी जो है मेन एग्जाम में जो है काउंट होकर के आएंगे। इस प्रकार से जो है बच्चों को आसान हो गया है एक रिजल्ट को गेन करने में। अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एनुअल एग्जाम के पैटर्न में देखा गया था कि एक कोई विद्यार्थी एक विषय में सप्लीमेंट्री आ जाता है या 2 विषय में सप्लीमेंट्री आ जाता है, उसको फेल डिक्लेयर कर देते हैं और पूरा साल बर्बाद हो जाता है। नई शिक्षा नीति में इस पैटर्न को पूरा हटा दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश एक पेपर छूट जा रहा है उसका, या पेपर उसका बिगड़ गया है, तो उसे टेंशन की जरूरत नहीं है। उसको पुनः उसी पेपर में 1 साल बाद अर्थात दिसंबर में अगर वो पेपर उसका छूट गया है या वो फेल हो गया है या नंबर गेन नहीं कर पाया है, तो वो दिसंबर में नेक्स्ट ईयर दिसंबर में उसको फिर से मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों को लगभग 6 साल के भीतर उनको जो है वो छूटे हुए पेपर को वो कभी भी अटेम्प्ट करके अपने रिजल्ट के साथ जोड़ सकता है। इसलिए 100% रिजल्ट इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आ रहा है। विद्यार्थियों को फेल और सप्लीमेंट्री की झंझट से मुक्ति मिल गई है और ऐसा बच्चे जो 2 पेपर में छूट जा रहे हैं, 3 पेपर में भी छूट जा रहे हैं, तो वो बकायदा उनको प्रमोट भी कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो इसलिए विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए ये नई शिक्षा नीति बेहतर और बेहतर विकल्प रूप में उनके सामने उपस्थित है। जी सर, जैसे कि हम जान रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, तो आप लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की उपलब्धियों और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, हमारा महाविद्यालय 1999 से संचालित है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जो है रजिस्टर्ड है, 2F12B में पंजीकृत है और लगभग हमारे महाविद्यालय में सभी विषयों में परमानेंट टीचर कार्यरत हैं और लगभग सभी PhD शोध किए हुए टीचर हमारे यहाँ अध्ययनरत है, अनुभवी भी है। हमारे पास लैब, लाइब्रेरी सुविधा भी है और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी विद्यार्थियों को समझाया जाता है और जिसके कारण जो है हमारे कई विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में भी आए हैं। गोल्ड मेडल भी इनको प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय ने जो मेरिट लिस्ट जारी किया है विगत वर्ष का, उसमें हमारे 2 विद्यार्थी जो है मेरिट लिस्ट में आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, हमारे पूर्वत हमारे रिकॉर्ड को जब देखता हूं मैं तो पाता हूं कि मेरे एक विद्यार्थी जो है IAS बने हैं। अभी वो बिलासपुर संभाग के कमिश्नर भी रही हैं वो, और अभी मंत्रालय में भी पोस्टेड भी है और कई हमारे विद्यार्थी सरकारी डॉक्टर में है, जिला के बड़े पदों में भी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद में है, CMO के पोस्ट में भी है, पुलिस अधिकारी भी बने हुए हैं, सेना में भी कार्यरत है। ये सब जो उपलब्धि हमारे महाविद्यालय से जुड़ी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी, नए विद्यार्थी जो हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे, उनका भविष्य भी इस महाविद्यालय और टीचरों के हाथों